तो नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज कथा सुनाते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा, जो आज 28 अक्टूबर को है। जो इस साल रमा एकादशी व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और फिर उसकी कथा पढ़ी जाती है और इसी तरह रमा एकादशी के व्रत को पूरा किया जाता है। रमा एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा है कि दुष्ट कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को नमा रमा है। इसकी कथा ऐसी प्राचीन काल से मुचकंद नामक एक राजा सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। सत्यवादी राजा ने मुचकंद की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभांग था। चंद्रभांग का विवाह अन्य नगरी के राजा के पुत्र सोदन से हुआ था। राजा मुचकंद हर साल एकादशी का व्रत रखते थे। राजा के अलावा उनके राज्य के सभी लोग भी यह व्रत पूरे मन से रखते थे। चंद्रभाग के पति सोदन का शरीर काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन वह एकादशी व्रत में बहुत श्रद्धा रखता था। एक दिन शोभन ससुराल में था। एकादशी आई। मुचकंद राजा ने राज्य भर में ऐलान कर दिया कि आज प्रजा के सभी लोगों को उपवास होगा। उसने कहा कि हाथी घोड़े ऊंट को भी अन्न नहीं देना। राजकुमार सोदन मुनियादी सुनकर पत्नी के पास गए और कहा कि मैंने उपवास किया है तो निश्चित ही मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा कि उपवास की शक्ति न हो तो यहाँ से कहीं और चले जाइए। पत्नी के कहने पर सोदन ने एकादशी का व्रत किया। दिन भर प्यास सा रहा, रात को जागरण भी किया, लेकिन सुबह प्राण के समय अपने प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में उसे हिमाचल प्रदेश के रतन दड़ित उत्तम नगर मिला। लेकिन राजा के पति को मृत्यु के बाद चंद्रभांग ने अपने पिता के राजमहल में वापस आ जाती है। वहाँ रहकर खुद को पूजा पाठ में लीन कर लेती है। एक दिन मुचकंद राजा के नगर का एक साधु वहीं पहुंचा और वहाँ चंद्रभाग का पति राज्य करता था। साधु ने उसे पूछा कि इतना पुण्य कैसे मिला। इस पर सोदन ने सभी कहानी बताई। सोदन ने साधु ने कहा कि यह राज्य अभी अध्रुव है और ध्रुव करने की शक्ति मेरे पत्नी में है। साधु ने वापस आकर चंद्रभाग को सारी कहानी बताई। ये बात सुनकर चंद्रभाग को बेहद प्रशंसा हुई। वह सोदन से मिलने के लिए जाती है। चंद्रभाग सोदन की सारी बात सुनाती है, जिसके बाद दोनों साथ साथ खुश रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों, हमसे कोई गलती होते में क्षमा करना। हमारे चैनल पर हो तो नए सब्सक्राइब व शेयर करना। धन्यवाद।